चलिए अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब टकराकर लौट जाना। अब टकराकर लौट जाना, जैसे कि आप एक पत्थर उठाइए या फिर आप जो बॉल वगैरह खेलते हैं, बैट बॉल जो खेलते हैं, बैट बॉल, उसको दीवार पर फेंक के मारिए। जैसे ही फेंकेंगे तो टकरा के क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा हाथ में। और वही बॉल को उठा के पानी में फेंकिए, क्या करेंगे, पानी में फेंकेंगे। तो पानी में जब फेंकेंगे तो पानी के अंदर चला जाएगा, टकरा कर हमारे पास नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और जैसे कोई भी चीज़ टकरा कर लौट जाए तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन। यहाँ पर हम किसको फेंकेंगे, बॉल को नहीं फेंकना, प्रकाश को लेके जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन हमको पढ़ना है, प्रकाश के बारे में। प्रकाश का टकरा कर लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। क्या बोले, किसी प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का अर्थ आपको समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि आप एग्जाम्पल दिए, टकरा कर लौट के आ जाना। जैसे कि आप प्रकाश कैसे टकरा कर लौट सकता है, अगर आप शीशा वगैरह रखते हैं, ऐसा कि जैसे कांच रख दिए, तो जैसे मिठाई वगैरह में लगा हुआ रहता है, या फिर आप जाते हैं कहीं पर जिसमें आर पार दिख जाता है, तो उसमें प्रकाश टकराएगा, आर पार निकल जाएगा, टकरा कर लौटेगा नहीं, टकराया और अंदर चला जाएगा। मगर टकरा कर लौटने वाली घटना देखना है तो टकरा कर लौटेगा कैसे। जैसे अगर आप दर्पण ले लीजिए, जिसमें आप अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो उस चेहरा वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या करिए, आप ऐसे जहाँ से सूर्य आ रहा है इधर रखेंगे दर्पण, टकराएगा। आप प्रकाश को जिधर मोड़ना चाहेंगे उधर मोड़ सकते हैं, इधर मोड़ देंगे तो इधर चला जाएगा प्रकाश, इधर मोड़ देंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो प्रकाश को जब तक टकराएगा नहीं तब तक आप मोड़ नहीं सकते हैं। तो प्रकाश की जब दर्पण में टकरा का मुड़ जाता है तो उसे कहेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन हो गया, मैंने टकरा कर लौट गया। दूसरे जगह आप टकरा कर भेज सकते हैं उसको। अब जिधर से जाना है इधर से प्रकाश भेजे, चला गया और टकरा कर हमारे पास आ गया, तो क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया, टकरा कर हमारे पास आ गया। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। क्या, प्रकाश का टकरा कर किसी चिकने सतह से लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि ये बोर्ड है, इस पर भी प्रकाश पड़ रहा है, मगर इसमें ये चिकना सतह है, इससे भी प्रकाश टकरा कर लौट रहा है, मगर थोड़ा कम मात्रा में लौट रहा है। बढ़िया परावर्तक कौन हो सकता है, शीशा, जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जितना पड़ता है ना, उस जितना ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो प्रकाश का परावर्तक का अच्छा वस्तु क्या हो सकता है, शीशा। तो शीशा क्या, जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं, तो उसी को आधार बनाकर हम अध्ययन करेंगे। तो आप जो चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, एकदम चिकना सा, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। अगर आपको दर्पण बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसा बना सकते हैं, या तो सीधा बनाएंगे इस तरह के, जो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा धंसा देंगे, कहेंगे लो बना दिया, और बाहर से पेंट कर देंगे, धंसा हुआ। या फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से उठा देंगे। इस बार बाहर से किए थे, ऐसे था तो बाहर से किए थे, इस बार अंदर से कर देंगे, लो उठा हुआ। और तो कोई तरीका नहीं, या तो इस तरह से, या धंसा हुआ अंदर से कर दीजिए, एक बार बाहर से कर दीजिए, यही हो सकता है। तो उसको भी अध्ययन करेंगे, मगर अभी पहले पढ़ लेते हैं समतल दर्पण। तो ये जो दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण बनाए, कौन सा दर्पण बनाए, समतल दर्पण। इसमें जो पेंट करते हैं, चांदी की पतली परत इसको चढ़ा देते हैं। इसी कारण शीशा के पीछे जो चांदी की पतली परत चढ़ाकर उसके ऊपर लाल या फिर कोई रंग का पेंट वगैरह कर दीजिए, ताकि उसका खरोच चांदी या फिर एल्युमिनियम वगैरह का भी होता है, जो पतली परत चढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश टकराने के बाद लौटा देता है उसी माध्यम में, ऐसा गुण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हम किस में पढ़ेंगे, समतल दर्पण में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, समतल दर्पण में। तो यहाँ पर एक लिए हैं समतल दर्पण, जिसका नाम रख ले सकते हैं आप M और N। क्या रखें, M और N नाम रख सकते हैं। तो समतल दर्पण लिए और एक प्रकाश की किरण को
प्रकाश की किरण जैसे लेजर लाइट या फिर कोई एक बिंदु प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारे, बिंदु ए से समतल दर्पण के एक बिंदु पर देते हैं जिसका नाम रख लिए कौन सा, ओ। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आ रहा है प्रकाश किरण, आपतन बिंदु। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराने के बाद तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, परावर्तन हो रहा है, टकरा कर लौट रहा है, इसी को बोलते हैं परावर्तित हो गया। तो परावर्तित हो गया क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित होने वाली घटना को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब इसके बीचों बीच ये वाला एक लंब डालते हैं ओ बिंदु पर लंब डालेंगे तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं, एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एन से। और ये क्यों अभिलंब बनाते हैं, अभी तक आप कोण क्या करते हैं, आधार से कोण माप लेते हैं, ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का। मगर इसमें ऐसे नहीं मापना है, इसमें मापना अभिलंब से यहाँ तक, अभिलंब से इधर, अभिलंब से मापते हैं। तो देखिए यहाँ से कोण आएगा, यहाँ से कोण आएगा, इस तरह से यहाँ तक की कोण को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो बनता है कोण इसको बोलते हैं, ये बन गया आई, ये बन गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपतित किरण ओ बिंदु पर टकराया और परावर्तित होकर बी बिंदु की ओर निकल गया। और जब इस पर अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब एवं आपतित किरण, क्या बोले, अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच आई कोण बना और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच आर कोण बन गया। तो इस स्थिति में अब देखिए इसका नियम क्या है, जितना कोण आई बनेगा उतना ही कोण क्या होगा, आर बनेगा। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब क्या सभी एक ही दर्पण पर है कि नहीं, दर्पण के एक ही बिंदु पर है, सब ओ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तभी तो कोण आई और कोण आर बन रहा है। यही है नियम। चलिए इसको अलग अलग करके देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं आगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम आपतित किरण, क्या कह रहा है, आपतित किरण। यहाँ देखिए इसी चित्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आपतित किरण तो लिख दिए आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कौन सा है, ओ, ये है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर ये वाला लंब डाला गया लंब सभी एक ही तल के एक ही बिंदु पर होता है। क्या सभी एक ही तल के एक ही बिंदु, उसमें भी एक ही बिंदु पर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, यहाँ से याद कर सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब सभी क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ये स्पष्ट हो गया। तो ये पहला नियम यही है। और दूसरा नियम आसान है, बहुत आसान है। क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये बराबर का चिन्ह। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, देखिए तो आपतन कोण को आई से लिखे तो कोण आई बराबर कोण क्या करेंगे, आर। ये आर दे दिए। आपतन कोण यहाँ पर लिख दिए आई से, परावर्तन कोण को किससे सूचित किए, आर से। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये हो गया। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम था, 2 नियम था। ये दोनों नियम आपको स्पष्ट हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब सभी एक ही तल के एक ही बिंदु पर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों नियम आपको याद रखना है। प्रकाश के आगे जब पढ़ाएंगे दर्पण में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।